हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इन द मिडल स्टेज of your class or in the middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely. मिडल स्टेज में यानी कि आपने जो 6 से लेके कौन सी क्लास तक की 6 से लेके आपने 8 क्लास तक आपकी क्या बोलती है, मिडल स्टेज बोलती है। ओके, तो उसमें आपने क्या करा होगा, पढ़ाई होगा किसके बारे में, साइंस के बारे में हमने क्या किया है, पढ़ा है। राइट, साइंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ ही है। अब उसमें हम उस टाइम पर क्या सीखते थे कि ऑब्जर्व करना, क्या सीखते थे हम, इसको चीजों को ऑब्जर्व करना सीखते थे और उसको हम क्वेश्चन करना, क्यूरियस थे हम चीजों के बारे में, सोचना उन चीजों के बारे में। राइट, एक बुक थी पहली, कौन सी थी हमारी पहली बुक, क्यूरियोसिटी। ठीक है, अगर आपके स्कूल में दूसरी लग रही हो तो बात अलग है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक कौन सी, क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी में हमने क्या सिखाते थे, वे हमको ऑब्जर्व कराना चीजों के बारे में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन करना उनके बारे में और उनके बारे में क्या करना, एनालिसिस करना। ये चीजें हमने किस में सीखी है, अपनी प्रीवियस क्लास में सीखी है। एंड द फाइंड आउट द हाउ थिंग्स वर्क, और हम क्या देखते थे उसमें चीजें काम कैसे करती है। इन अवर जर्नी वी डिस्कवर दैट साइंस बिगेन विद वंडर एंड ग्रू थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। इस जर्नी में यानी कि 6 से लेके जो 8 तक की जर्नी थी, उसमें हमने क्या देखा, साइंस के साइंस बिगेन विद वंडर, साइंस किससे शुरू होती है कि एक आश्चर्य के साथ, और उसके उसके अंदर अलग अलग तरीके के क्या होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट। यानी कि वो क्या बताते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में उसको कैसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, किसको, साइंस को। जैसे कि पानी का, वाटर का क्या बनना, भाप में बनना, इवेपोरेट होना। ठीक है, वाटर की तीनों फॉर्म हो जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, हमारे हम इसी प्रोसेस के अंदर सीखते हैं। जैसे कि कोई रो फूड है, उसका क्या करना, राइप हो जाना यानी कि पकना उसका। ठीक है, जैसे कि कच्चे आम का किसमें हो गया, पके हुए आम में, यानी कि, या फिर तुम ले सकते हो मिल्क का क्या बनना, दही बनना, कर्ड बनना। ये सारे हमने किस में पढ़े थे, 6 to 8 क्लास में पढ़े हुए ही हैं। ठीक है, अब एज यू नो एंटर द सेकेंडरी स्टेज, जैसे कि तुम जानते ही हो तुम किस में आ गए हो, अब सेकेंडरी स्टेज में आ गए हो। तो अब सेकेंडरी स्टेज में हम इसके बारे में तो नहीं बोलेंगे। मिडल स्टेज कौन सी होती है, जो आपकी क्लास किससे है, 6 से लेके 8 तक की स्टेज है, वो हमारी क्या बोलती है, मिडल स्टेज बोली जाती है। लेकिन अब हम किस में आ गए हैं, सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज कौन सी होगी, 9 से लेके 12 तक की जो होती है वो सेकेंडरी स्टेज में आएगी। जर्नी कंटिन्यू, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है साइंस, बट विद द एम्फेसाइज एंड डीप एक्सप्लोरेशन। लेकिन अब तक हम, आप सिर्फ क्या जानते थे, अभी तक बेसिक जानते थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, डीप, उसके बाद साइंस के बारे में डीप नॉलेज लेंगे। अब तक तुमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखे होंगे, लेकिन अब क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, हाउ ऑब्जर्वेशन लीड्स टू मेजरमेंट, अब की तुम चीजों को कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, कैसे कोई मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हो। इन सब चीजों के बारे में अब हम सीखेंगे। जैसे कि क्या करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करा था पहले, तो अब उसको कैसे बनाना है, उसका मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, उसको अपनी डेली लाइफ में लाना कैसे है, यो भी देखना है। उसके साथ साथ तुमने इकोलिज में वो एक्सपेरिमेंट कैसे होना है। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टेज के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, उन आइडियाज को एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, आइडियाज को एक्सप्लेन कैसे करना है, ये सारे आप 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बीच में सारी देखोगे। ठीक है, हाउ ऑब्जर्वेशन लीड्स द मेजरमेंट, हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड, पैटर्न को कैसे एक्सप्रेस करना है, यूज सिंबल करके। जैसे कि हम क्या कहते हैं, कि हम क्या लिखते हैं, फोर्स लिखना है हमें। अब हम फोर्स लिखते हैं ऐसे खाली, तो अगर हमें इसको सिंबल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एफ की फॉर्म में। मास लिखना है तो हम मास ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब हमें सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो एम लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, यूजिंग सिंबल का यूज करके, इक्वेशन का यूज करके। जैसे कि आपको फोटोसिंथेसिस पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट का फूड लेना।
ठीक है, कि वो किसके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब इसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हाउ मॉडल्स आर बिल्ट, मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उनके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि हमने अभी प्लांट सेल पढ़ा, खाली प्लांट सेल होती है कि 2 सेल पढ़ी थी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो प्लांट सेल में क्या हो जाएंगे, अब उसके अंदर के चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, राइबोसोम के बारे में, तो उनके कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, और हम इनको कैसे टेस्ट करके देख सकते हैं, हम इसके बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोर, वी विल लुक मोर क्लोजली, थिंक मोर केयरफुल एंड फाइंड आउट हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस टू मेक सेंसेस एंड नेचर, टेक्नोलॉजी एंड आवर प्लेस विद इन दैट। इसके साथ साथ आप साइंटिफिक आइडियाज देखोगे, उसके साथ आप ये भी देखोगे कि जैसे कि अब साइंस के नजरिए से, इसका मतलब कि जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं बायो में बात करें अगर, तो कि हम बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह सब जगह पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। जूलॉजिकल नेम पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, सब जगह पर सेम होते हैं। अब इनके बारे में भी पढ़ोगे। हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प टू मेक सेंसेस ऑफ नेचर, साइंटिफिक आइडिया आपको कैसे हेल्प कर रहा है नेचर में, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, और एंड अवर प्लेस विद इन देम, और उसका हमारी जगह है उसका क्या रोल है। ठीक है, to reflect the approach of the textbook, the page number have been thoughtfully designed and are framed by the magnifying glass। जो इसका क्या है, टेक्स्ट बुक का पेज है, वो किसे मैग्नीफाई ग्लास के थ्रू क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, फ्रेम किया गया है। कंपास द मैग्नीफाई ग्लास सिंबलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन नोटिसिंग, तो जो कंपास है वो उसको क्या करता है, मैग्नीफाई ग्लास एंड अ कंपास, इसमें किसका यूज किया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास का और कंपास का। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है सिंबलाइज कर रहा है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जो आप नोटिस कर रहे हो, पैटर्न को देख के पेइंग अटेंशन, ध्यान देना किसी भी चीज के ऊपर, अदरवाइज भी मिस्ड, नहीं तो अगर हम उसको क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। इसमें वो इसका जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर क्या है, मैग्नीफाइड ग्लास के में को लेके मैग्नीफाइड ग्लास बना हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करा रहा है चीजों के बारे में। ठीक है, और इसमें हम क्या कर, ये क्या बता रहा है कि तुम पैटर्न को किस तरीके से समझ सकते हो, एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, क्या कोई कुछ चीज मिस हो गई है तो वो मैग्नीफाइड ग्लास के थ्रू जैसे कि क्या देखी जा सकती है, बड़ी करके देखी जा सकती है। द कंपास रिमाइंडर द एक्सप्लोरेशन आल्सो नीड डायरेक्शन, कंपास हमको क्या बताता है कि हमको इसके साथ साथ किसकी भी जरूरत होती है, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। चूजिंग appropriate model, asking the right question and knowing the limits of where our ideas apply, हम क्या करके चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल, की एक सही मॉडल चूज करके, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, एक क्या करना है, राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन करके, और हमें अपनी क्या, नाउ द नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई, और ये सोच के कि हम ये आइडियाज कहाँ तक अप्लाई किए जा सकते हैं। टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वॉन्डरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंसेस ऑफ आवर वर्ल्ड केयर एंड पर्पस। जो हमारा साइंस है वो क्या करता है, आपको क्या बताएगा, सिर्फ वो क्या इसका कोई एम नहीं है, इसकी कोई आगे काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आगे भी क्या करता रहता है, साइंस में का काम पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, चलता ही रहता है। मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विद केयर एंड पर्पस, हम उसके उद्देश्य को भी क्या करते हैं, समझते हैं। अब जैसे कि अब जर्नी ऑफ साइंस में अगर बात करें, हम इसकी जर्नी जो है कैसी है, तो हम इसके बारे में किसके बारे में करते हैं, वंडर के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी फील क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, हम वंडर में क्या आएगा कि वी फील क्यूरियस, हम फील करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं किसी भी चीजों के बारे में, तो हमें क्यूरोसिटी होती है उस चीज को जानने की, राइट। और उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन, फिर हम उसके बारे में अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, या फिर अपने स्कूल में या फिर गूगल पे, किसी भी तरीके से हम उन चीजों का क्वेश्चंस का पता करते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं फिर वो या तो किसी भी तरीके से सोच क्या करने की कोशिश करते हैं, सोल्व करने की। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं उनका, वी चूज केयरफुली, वी ऑब्जर्व केयरफुली, हम क्या करते हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि 6वीं से 7वीं 8वीं तक के बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने को मना किया जाता है, लेकिन वे क्या, उनके पास इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे नहीं होते हैं, तो लेकिन वे घर पर एक्सपेरिमेंट जो हो सकते हैं वे कर सकते, देख सकते हैं। तो अब जैसे कि कुछ बुक्स में होते हैं ना एक्सपेरिमेंट, जैसे कि रोज से आप एसिड बेस का पता कैसे लगा सकते हो, इस तरीके के एग्जाम्पल जो आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ बच्चे जो क्यूरियस होते हैं वे क्या करने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट को करने की भी कोशिश करते हैं। फिर क्या बनाते हैं वे, अगर कोई मॉडल बनाने को दिया गया तो अपने आइडियाज के बेस पे वे क्या बनाते हैं, उनका मॉडल बनाते हैं। ठीक है, और फिर उनको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं चीजों को।
ठीक है, अब आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया तो क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से आपको वैसे भी रिवाइज हो जाएगा। अब इसके अंदर आगे क्या है, The natural world is complex and studying in full detail is often impossible. Natural world बहुत ज़्यादा complex है, हम पूरे के पूरे natural world के बारे में क्या नहीं कर सकते, study नहीं कर सकते। To make sense of this complexity, science use models. तो इस complexity को easy बनाने के लिए, जो ये हमारी क्या है इसके अंदर complexity है, उसको क्या करने के लिए, easy बनाने के लिए जो science है उसने क्या किए हैं, useful model बनाए हैं। बनवाए जाते हैं अलग अलग से मॉडल, और बने हुए भी आते हैं। Of these are simplified ways of looking at real system that focus only on that is most important for a given question, जो कि सिर्फ क्या करता है, फोकस करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप जैसे कि मान लीजिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल लिया आपने, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आप मॉडल लोगे तो क्या होता है, उसके अंदर आपको ऐसे मूव बन के फिर उसके अंदर क्या दिखाते हैं कि यहाँ से क्या जा रहा है, वो इंटेस्टाइन में सॉरी इसोफेगस में जा रहा है, फिर उसके बाद स्टमक में जा रहा है इस फूड, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके से आपको मॉडल बना हुआ मिलेगा। और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि जो वर्किंग होते हैं, इसके अंदर अगर जो आपने कुछ डाला तो वो इसके अंदर से क्या होता है, चलता हुआ नीचे की तरफ निकल के आ जाता है, ठीक है, एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्या होते हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं। वाइल क्या होता है, इन फिजिक्स अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। अब एक इस तरह से भी बनाए हुए दिखाते हैं कि यहाँ पे एक तुम्हारी क्या रखी हुई है, कार है, अब वो क्या करती है, मूव कर रही है, या फिर वो रेस्ट पे है, तो उसके एक सिंगल पॉइंट से दर्शाते हैं। वाइल इन केमिस्ट्री एटम एंड मॉलिक्यूल आर ड्रॉन एज स्फीयर एंड बोन्स। तो मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर जैसे कि हम क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, जैसे कि इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके के क्या बनाए जाते हैं, मॉडल बनाए जाते हैं, ठीक है। अर्थ साइंस में आप जैसे सोलर सिस्टम के बारे में बनाते हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट का, अर्थ का सॉरी सन का कैसे चक्कर लगा रहे हैं। द अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन। और डिफरेंट थोड़ी दूरी पर क्या बनाई जाती है, अलग अलग रीजन पर वे चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग सच एज मॉडल इन्वॉल्व मेकिंग assumptions and deliberately ignoring certain details. For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected to understand the basic effort of gravity. अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से आपको समझाएगा, लेकिन वो जो बेसिक डिटेल है वो आपको देने की कोशिश करता है एक मॉडल के थ्रू, ठीक है। फिर आप सिर्फ उसको एज्यूम कर सकते हो। जब आप स्टडी कर दो, जैसे कि मोशन की, एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से गिरा, ऊपर से गिरा, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था और वहां से गिरा, तो वो एयर रेजिस्टेंस को उसने वहां पे क्या किया, नेग्लेक्ट किया। और यहाँ पे सिर्फ वो तुम्हें किसके बारे में बता रहा है, अभी ग्रेविटी के बारे में बता रहा है। मैनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर सो दैट ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड। तो काफी सारी अलग अलग सेल, जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है तो सिंगल सेल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो वे और सारे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, पहले नेग्लेक्ट करते हैं। फिर हार्ट पंप ब्लड, सॉरी इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप ब्लड मैनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर। तो काफी सारी आप क्या कर दोगे, सेल्स को इग्नोर कर दोगे, लेकिन सिर्फ आप ऑर्गन कौन से, हार्ट के बारे में पढ़ोगे अगर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर जो किसी एक चीज को पढ़ने के लिए उसको पहले सिंपल करना जरूरी होता है, तो वे क्या करते हैं, पहले दूसरी चीजों को नेग्लेक्ट करके उसी चीज को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक जैसे कि आपको क्या दिखाया गया है कि एक A cricket shot thinks a cricket ball being hit a six. एक क्रिकेट शॉट जब लगा तो थिंक a क्रिकेट बॉल का क्या था कि वो 6 हिट कर सकती थी। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल वुड यू इंक्लूड, व्हाट विल यू इंक्लूड और इग्नोर। आप एक क्रिकेट शॉट का बनाना है, आपको उसका मॉडल बनाना है कि वो मॉडल क्या करे, 6 छक्का लगाए एक तरीके से, ठीक है। तो सिंपल मॉडल बनाना है और क्या डिटेल तुमको उसमें इंक्लूड करनी है और क्या तुमको इग्नोर करनी है, ये बता रहा है। वी मस्ट आस्क विद द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। हम क्या करेंगे, वी मस्ट आस्क विल द बॉल, क्या पूछेंगे पहले कि विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, यानी कि जैसे कि हम एक यहाँ पर पीछे और यहाँ से किसी क्रिकेटर ने क्या मारा है, छक्का मारा है, तो वो ऐसे टपका खा के बाउंड्री से बाहर गई है या फिर वो सीधी ऐसे गई है, ठीक है। तभी तो लगता है ना, जो बाउंड अगर वो टपका ना खाए, ठीक है, तभी तो 6 लगता है। अगर जो टपका खा गई तो 6 नहीं बोलेगा।
For this, a thing like the brand of the ball, the color of the ball, the amount of grass on the field will make no difference. On the other hand, the mass of the ball and the speed and the direction in which it has been hit will be very important. आपको इसके साथ साथ क्या देखना है, ग्रास की अमाउंट के बारे में भी ध्यान रखना है, फील्ड के बारे में भी ध्यान रखना है कि डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फील्ड बनाते बनाते ऐसा ऊबड़ खाबड़ बना दिया कहीं से, तो वो तो कहीं से कहीं तक भी नहीं चलेगा। इन विच इट हैज बीन हिट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कितनी स्पीड से आया है, कितनी स्पीड से हिट किया गया है, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम्स हैव स्मॉलर इफेक्ट that can be ignored in a simple model। इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या पूछा है ना कि एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, स्पिन ऑफ द बॉल की वो बॉल कितनी बार घूमी, इस चीज को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड एट द सीम्स लाइक स्मॉलर इफेक्ट्स कैन बी इग्नोर्ड इन अ सिंपल मॉडल, ये सारे के सारे क्या किए जा सकते हैं, सिंपल मॉडल में आप नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं। एज वी बुल्ड मोर देन मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल वी एड एक्स्ट्रा डिटेल्स फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। अगर ज्यादा आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है तो आपको और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। एक बार दोबारा से रीड आउट इतना कर लेते हैं। मिडिल स्टेज में साइंस के में आपने क्या पढ़ा था, क्यूरियोसिटी के बारे में, ऑब्जर्व करने के बारे में चीजों को, और किसके बारे में, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, आस्किंग क्वेश्चन के बारे में, कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे डिस्कवर कर सकते हो, आपकी जर्नी के बारे में आप इन चीजों के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज में हम आते हैं तो सेकेंड स्टेज आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि सेकेंड स्टेज पे साइंस खत्म नहीं होती है, वो जर्नी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा, और ज्यादा डीप नॉलेज देगा आपको। ठीक है, साइंसेज कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, साइंस को समझना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। साइंस सॉरी मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरे नेचर को आप क्या नहीं कर सकते हो, समझ नहीं सकते हो। नेचर वाली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसे पूरी तरीके से जानना क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ जगह पर साइंस में क्या किया है, मॉडल बनाए जाते हैं जिससे कि हम चीजों को क्या कर सके, इजिली समझ सके। ठीक है, जैसे कि हम बनाए अगर ग्रेविटी का, कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो हम कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ ग्रेविटी के बारे में बताएंगे। अगर हम किसी हार्ट के सिस्टम का डायग्राम बना रहे हैं तो हम सिर्फ हार्ट की सेल के बारे में बताएंगे, और सारी सेल को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे वहां पर। ठीक है, इस तरीके से चीजों को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।